हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बनना है। कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। दे आर रेडी टू जॉइन इंडियन यूनियन। भारत कुछ ऐसा दिखता है, हमने बचपन से पढ़ा है, लेकिन पूरी दुनिया भारत का मैप कुछ ऐसा दिखाती है। लेकिन क्यों? कश्मीर का ये हिस्सा पाकिस्तान में क्यों दिखाया जाता है? कश्मीर की रियल हिस्ट्री क्या है और इस एरिया पर पाकिस्तान क्यों कंट्रोल करता है? ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम भारत पाकिस्तान रिलेशंस को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और ये हिस्ट्री एक इंडियन पर्सपेक्टिव से दुनिया तक पहुंचने की बहुत जरूरत है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज नोट, रेफरेंस के तौर पर हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और पाकिस्तान के मैप को दिखाना इम्पोर्टेंट है, बट पूरा का पूरा कश्मीर भारत का एक इंटेग्रल पार्ट है और हम दिल से भारत के इस ऑफिशियल मैप को ही अपना मानते हैं। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि कॉम्प्लेक्स मुद्दों को आसान भाषा में आपके सामने लाएं, लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, कश्मीर का असली सच। भारत आज कई बिखरे हुए किंगडम्स नहीं, एक देश। कुछ लोग इस बात का क्रेडिट ब्रिटिशों को देते हैं, जो सरासर झूठ है, क्योंकि ब्रिटिशों ने निकलते निकलते सारे प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए थे: भारत का हिस्सा बनो, पाकिस्तान का हिस्सा बनो या इंडिपेंडेंट रहो। ऐसे 3 कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शन देने वालों को भारत के फॉर्मेशन का क्रेडिट देने वाले लोग क्या फूकते हैं क्या पता। इस भारत को जो आप देखते हैं वो सरदार पटेल और वीपी मेनन की देन है, जिन्होंने खुद जाकर अलग अलग राज्यों को कन्विंस किया भारत का हिस्सा बनने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स वीपी मेनन ने लिखी बुक है, जहां आप जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास को गहराई से पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं 14th सेंचुरी तक बुद्धिस्ट और हिंदू डायनेस्टीज इस एरिया को रूल करते थे। फिर 1587 में अकबर ने कश्मीर को इन्वेड किया और उसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। मुगलों के बाद 17th सेंचुरी में डोगरा कम्युनिटी यहाँ पर कंट्रोल करती थी और उसके बाद सिख रूलर्स ने जम्मू और कश्मीर पर राज्य किया। 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद सिख महाराजा को ब्रिटिशों ने 1 करोड़ रुपए एज अ वॉर इंडेमनिटी पे करने के लिए कहा। साथ ही साथ पंजाब का एक लार्ज पोर्शन सरेंडर करने के लिए भी कहा। ऐसे ही जम्मू और कश्मीर एज अ सेपरेट स्टेट 1846 में बना। तब राजा गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। राजा गुलाब सिंह ने सिख फाइटर्स के अगेंस्ट ब्रिटिशों की मदद की थी। एज अ रिजल्ट ब्रिटिशों ने इस एरिया का कंट्रोल राजा गुलाब सिंह को दे दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 1925, राजा हरि सिंह राजा बने, जो पार्टीशन के समय भी राजा थे। चैप्टर 2, पार्टीशन और कंफ्यूजन। अब वापस आते हैं पार्टीशन के मुद्दे पर। एट दैट टाइम राजा हरि सिंह का जम्मू और कश्मीर कुछ ऐसा दिखता था। एज यू रिमेम्बर, हर राजा के पास 3 ऑप्शंस थे: भारत का हिस्सा बनो, पाकिस्तान का हिस्सा बनो या फिर इंडिपेंडेंट रहो। हरि सिंह ने तीसरा ऑप्शन चुना, लेकिन ये ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं था। माउंटबेटन हरि सिंह को जानते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिपेंडेंट रहते हो तो आपका स्टेटस ब्रिटिश सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। 15 अगस्त से पहले आप पाकिस्तान या भारत दोनों में से एक चुनो। आप जो भी डिसीजन लोगे ब्रिटिश सरकार उसे ही एक्सेप्ट करेगी। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वार्निंग के बाद भी राजा हरि सिंह ने इंडिपेंडेंट रहने का डिसीजन लिया। अब स्टार्ट हुए नेगोशिएशंस। जिन प्रिंसली स्टेट्स को और टाइम चाहिए था, उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया, जिसे स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कहते हैं। ये सिर्फ एक बफर अग्रीमेंट था। असली अग्रीमेंट था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया, लेकिन भारत ने नहीं। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो कश्मीर का दोस्त बन गया, लेकिन ये दोस्ती भी अजीब दोस्ती थी। पाकिस्तान ने हरि सिंह पर एक अलग टाइप का प्रेशर बनाया। उन्होंने फूड सप्लाई कट कर दिया। एट द सेम टाइम उन्हें पेट्रोल सप्लाई करना बंद कर दिया। रेलवे सर्विसेज काट दिए। सच यही है कि जैसे हरि सिंह टाइम ले रहा था, वैसे ही पाकिस्तान भी टाइम ले रहा था कश्मीर पर अटैक करने के लिए। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया। हरि सिंह खुद अपने राज्य को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसने भारत से मदद मांगी और भारत मदद करने के लिए राजी था, प्रोवाइडेड हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करे। और हरि सिंह मान गया, उसने साइन किया भी। लेकिन इसमें भी एक और कंडीशन ऐड हुई कि जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होती है, वैसे ही एक प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट यानी वोटिंग, जहां जनता डिसाइड करती है कि उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए। क्या उन्हें भारत का हिस्सा बनना है या नहीं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन फ्रॉड है और अंडर प्रेशर साइन हुआ है, तो वो इसे वैलिड मानते ही नहीं।
एक ऐसा कंफ्यूजन जिसने आने वाले 75 सालों के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों का जीना हराम कर दिया। चैप्टर 3, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी, सिर्फ वॉर फ्रंट में नहीं बट नेगोशिएशंस में भी। जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और माउंटबैटन दोपहर से लेकर मिडनाइट तक नेगोशिएट करते थे, लेकिन कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते थे। ये सिलसिला चलते चलते 1947 पूरा साल खत्म हो गया। इन दी एंड इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के सामने 3 कंडीशंस रखे। 1, पाकिस्तान जिन लोगों ने कश्मीर पर अटैक किया है उन्हें सपोर्ट करना बंद करे। 2, उन्हें कश्मीरी टेरिटरी पर राज करने ना दे। 3, और वेपन्स के साथ साथ हर अलग टाइप का एड उन्हें देना बंद करे। लेकिन पाकिस्तान का रिप्लाई कभी आया ही नहीं, क्योंकि अगर कोई भी रिप्लाई आता तो उसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता कि इन अटैक्स के पीछे पाकिस्तान गवर्नमेंट है, और वो तो यही दिखाना चाहते थे कि कश्मीरी लोग खुद भारत के अगेंस्ट एक फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं। अब आता है वो मोमेंट जब भारत सबसे बड़ी गलती कर बैठा। भारत ने अपनी मिलिट्री पर नहीं, लॉर्ड माउंटबैटन पर विश्वास किया और भारत यूनाइटेड नेशंस गया। हमारे पास प्रूफ के तौर पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था। हमें यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कश्मीर एक इंटरनल मैटर था। आज नहीं तो कल हमारी मिलिट्री कश्मीर जीत ही लेती। यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने ना कि भारत की बात पूरी तरह से मानी और ना कि पाकिस्तान की बात मानी, उन्होंने कश्मीर का बंटवारा कर दिया। एक सीज फायर लाइन ड्रॉ की जो आज के LOC से मिलती है। कंडीशन ये रखी कि भारत और पाकिस्तान दोनों की आर्म्ड फोर्सेस पीछे हट जाएंगी, फिर प्लेबिसाइड होगा और फिर कश्मीरी जनता डिसाइड करेगी कि उन्हें करना क्या है। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होने के बाद ही एक फेयर प्लेबिसाइड हो सकता है, और जब तक कश्मीर से सारी इंसर्जेंसी खत्म नहीं होती तब तक ये होने वाला है नहीं। 1 जनवरी 1949 को भारत ने अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस कम किया जरूर, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपना कंट्रोल कंटिन्यू रखा। एज अ रिजल्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 1/3 हिस्सा आज भी पाकिस्तानी कंट्रोल में है। इसमें गिलगित बल्टिस्तान और ये एरिया जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है शामिल है। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी ना कि भारत का एक्चुअल पॉलिटिकल मैप सच मानती है और ना कि पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप में तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उनका ही हिस्सा दिखाया जाता है। बट हम सब जानते हैं कि ये सच नहीं है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। आज का वीडियो हेवी हो गया ना? असली सच और भी गहरा है और यहाँ पर कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हमने इस वीडियो में मेंशन भी नहीं किया। लेकिन आज के लिए ये वीडियो रेलेवेंट है क्योंकि आज POK में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बल्तिस्तान के लोग कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में अपने हक नहीं मिलते, उन्हें भारत का हिस्सा बनना है। ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत है। यू सी, पाकिस्तान एक थियोरी के आधार पर बना है कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में एक साथ नहीं रह सकते। इसे 2 नेशन थियोरी कहते हैं। इसी बेसिस पर जिन्हा ने हर उस एरिया को कंट्रोल करना चाहा जहां का पॉपुलेशन ज्यादातर मुस्लिम था, लेकिन ये थियोरी बार बार फेल होती दिख रही है। अगर ब्रिटिश इंडिया का हर मुस्लिम पाकिस्तान चाहता तो बांग्लादेश नहीं बनता। आज भारत हर दिन उस 2 नेशन थियोरी को गलत प्रूव करता है, क्योंकि आज भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और भारत को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कम्युनल हार्मनी की जरूरत है, फोकस रियल इश्यूज पर करने की जरूरत है। बिकॉज व्हेन यू डोंट फोकस ऑन रियल प्रॉब्लम्स यू क्रिएट आर्टिफिशियल वंस, लाइक पाकिस्तान। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो कश्मीर के इशू को लेकर मेरा तो हमेशा से एक ही मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर ना भारत का ना पाकिस्तान का, कश्मीर किसका है इसका फैसला कश्मीरियों को करना चाहिए। और इसी बात की तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों में 2 बार कर चुका है कि कश्मीरियों को ये हक़ हासिल है कि वो ये फ़ैसला करें कि उन्हें पाकिस्तान के साथ जाना है, भारत के साथ जाना है या अलग से एक मुल्क बन के अपनी पहचान बनानी है। लेकिन अफसोस के साथ कि ये मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। और पिछले 75 ईयर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर इशू हमेशा एक हॉट टॉपिक बन के मौजूद रहा है, और दुनिया की ये 2 बड़ी न्यूक्लियर ताकतें आपस में हमेशा जंग के दहाने के करीब तक पहुँच चुकी हैं इस कश्मीर के इशू को लेके। कश्मीर की जियोग्राफी की वजह से ये जगह ऐसी है जो पाकिस्तान भी हासिल करना चाहता है और भारत भी हासिल करना चाहता है, लेकिन कश्मीर का बहुत सा हिस्सा भारत सरकार अपनी आज़ादी के फ़ौरन बाद गंवा चुकी थी, और इसी वजह से चाइना ने भी कुछ हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया और पाकिस्तान के हिस्से में भी कुछ इलाका आ गया, और अब बाकी का कश्मीर भारत में शामिल है। इसके अलावा अगर अलहदगी की तारीख यानी सेपरेशन मूवमेंट की बात की जाए तो वो हमें भारत के कश्मीर में भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, जबकि दूसरी तरफ चंद एक लोगों के इस एहतजाज को पाकिस्तान के कश्मीर की तरफ से आज़ादी का एक तहरीक बना के पेश करना ये कोई मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि जो कश्मीर का हिस्सा भारत में आता है उसमें जो एहतजाज दिखाए जाते हैं वो आलमी मीडिया की तरफ से भी दिखाए जाते हैं और वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो इस वीडियो में एहतजाज दिखाया जा रहा था
ये इतने लोग थे जो आसानी से उंगलियों के ऊपर भी गिने जा सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए ना तो मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि कश्मीर में हर कश्मीरी भारत से अलहदगी चाहता है, और ना ही मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान के साथ खुश है। ये एक ऐसा मसला है जो वहाँ के लोगों की मदद के बगैर और उन लोगों के फैसले के बगैर हल नहीं हो सकता। मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के इकदाम से पहले यानी कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके उसे एक UT बनाने से पहले कश्मीर में हालात फिर भी कुछ बेहतर थे, लेकिन भारत सरकार के इस कदम की वजह से कश्मीर में मामलात और ज़्यादा ख़राब हो गए। आज नहीं तो कल कश्मीर का इशू खुद कश्मीरियों ने हल करना है। ना तो पाकिस्तान फौजी ताकत के ज़रिए मुकम्मल कश्मीर पर कब्जा कर सकता है, और ना ही भारत कश्मीर की वादी में अपनी 7 लाख फ़ौज को बेच के कश्मीर को हासिल कर सकता है। आज नहीं तो कल इस सारे मसले को कश्मीरियों की मुकम्मल मुशावरत से हल करना पड़ेगा। अगर आबादी का तनासुब देखा जाए तो वहाँ पर आज भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से वहाँ पर जोग्राफियाई तौर पर तब्दीलियाँ की जा रही हैं और मुस्लिम आबादी की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। इन इक़दाम से कश्मीर का मसला बजाय हल होने के मज़ीद ख़राब होता चला जा रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान पर भी और भारत पर भी, इन दोनों हुकूमतों के ऊपर बराबर की ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस मसले को हल करें। पिछले 75 सालों से ये एक खित्ता 2 बड़े ममालिक के दरमियान हमेशा ही तनाव की वजह बना रहा है, और जब भी पाकिस्तान या भारत की तरफ से हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाती है तो कश्मीर इशू के वजह से अच्छे खासी मेहनत के ऊपर पानी पड़ जाता है। इसलिए इस मसले को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हल कर लेना चाहिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप किसी वीडियो में रखना चाहते हो तो अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।